नमस्ते दोस्तों, मैं नीतीश हमारे चैनल प्रयाग वेदी विज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, विलुप्त ग्रंथों के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा दें। पूजनीय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए गर्भाधान से लेकर मृत्यु के शरीर का विधि पूर्वक दाह करने तक 16 संस्कार होते हैं और करने भी चाहिए। उनमें से प्रथम गर्भाधान संस्कार होता है। विज्ञान के अनुसार जैसे बीज और मिट्टी के उत्तम होने से उपज उत्तम होता है, ठीक वैसे ही उत्तम बलवान स्त्री पुरुषों से उत्तम संतान भी उत्पन्न होती है। पूर्ण युवावस्था होने तक ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके कम से कम 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष अवश्य हो, और यदि इससे अधिक उम्र हो तो अधिक उत्तम है। कन्या के बिना 16वें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को अच्छी प्रकार से बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण व पोषण का सामर्थ्य नहीं होता है, तथा पुरुष के 25 वर्ष की उम्र के बिना उसका वीर्य यानी स्पर्म भी उत्तम नहीं होता है। शरीर की उन्नति और अवनति की विधि जैसा वैदिक शास्त्र में है वैसा और कहीं नहीं है। किस किस वर्ष में कौन कौन सी धातु किस किस प्रकार का कच्चा व पक्का वृद्धि या क्षय को प्राप्त होता है, यह सब वैदिक शास्त्र में है। यह सब वैदिक शास्त्र में विधान है। इसलिए गर्भाधान संस्कार करने में वैदिक शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। अब प्रमाण जानिए कि सुश्रुतकार परम वैद्य, जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मानते हैं, वे विवाह और गर्भाधान का समय कम से कम 16 वर्ष की कन्या और कम से कम 25 वर्ष का पुरुष अवश्य हो, ऐसा लिखते हैं। जितना सामर्थ्य 25वें वर्ष में पुरुष के शरीर में हो जाता है, उतना ही सामर्थ्य 16 वर्ष की कन्या में हो जाता है। इसलिए वैद्य लोग दोनों को समवीर्य अर्थात समान सामर्थ्य वाले मानते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र की कन्या हो या 25 वर्ष से कम उम्र का पुरुष हो, और यदि गर्भाधान होता है तो वह संतान दुर्बल शरीर, दुर्बल इंद्रिय और कम आयु लेके उत्पन्न होता है। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या 16 वर्ष की और पुरुष 25वें वर्ष का अवश्य हो, और उनके अनुसार मध्यम समय कन्या का 20वां वर्ष और पुरुष का 40वां वर्ष, और अति उत्तम समय कन्या का 24वां वर्ष और पुरुष का 48वां वर्ष बताया है। जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम संतान, दीर्घायु, सुशील, बल बुद्धि, पराक्रम युक्त विद्वान चाहें, वे 16 वर्ष से कम की कन्या और 25 वर्ष से कम के पुरुष का विवाह कभी ना करें। इसलिए 16 व 25 वर्ष के पहले अपने पुत्र पुत्री को ब्रह्मचर्य का पालन करावें और विद्या ग्रहण करावें कि जिससे विवाह के बाद वही पुत्र पुत्री उत्तम संतान को उत्पन्न कर सकें। दोस्तों, इस ज्ञान को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि यह ज्ञान फिर से विलुप्त ना हो जाए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।